हाँ तो देखिए दोस्तों, क्लास 10 बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 8 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक लाइन खींची, उस लाइन का नाम दिया मैंने ए बी। ठीक है, इस लाइन का मैंने नाम दे दिया, मतलब रेखा खींची, इसका नाम दे दिया ए बी। फिर मैंने क्या, इस प्रकार की नोक यहाँ रखी और एक प्रकार की नोक यहाँ रखी। थोड़ा सा मैंने आगे यहाँ पे ऐसे बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक बढ़ाया तो मेरे पास ये लाइन यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, ये लाइन यहाँ आ गई, ये वाली लाइन अब कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो देखिए यहाँ पे जो दूरी, इसके दूरी बीच में जो दूरी हुई है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, कोण। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से, है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे। लंब क्या होता है, जो 90 डिग्री कोण बनाता है। किसी भी रेखा पर खींचा गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब मैंने इसका ये बी, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बी, यहाँ दे दिया। ठीक है, और इसको दे दिया सी, सपोज दैट। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला हमेशा, सामने वाली जो रेखा रहेगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी। ठीक है, और इसका 90 डिग्री के सामने वाली जो भी रेखा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, एच, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब एच, कर्ण। ठीक है, और इसके बाद नीचे वाला जो होता है वो तो बेस है ही, तो वो बेस होगा बी, यानी कि आधार। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास। उसके बाद अब हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नाम देते हैं इनको, इसको ए देते हैं, आधार मतलब ए, और एल मतलब लंब, और कर्ण मतलब के। इसको नाम देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कुछ लिख रखा है, आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन का जो अनुपात होता है, साइन का जो अनुपात होता है वो होता है एल अपॉन में के। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो देखिए एल बटे के, तो साइन बराबर क्या होता है, एल बटे के। तो एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, तो एल बटे के हो गया। उसके बाद कोस बराबर क्या होता है, ए बटे के। ए बटे के, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, तो ए बटे के हो गया कोस बराबर। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे ए। तो लंब बटे ए, लंब मतलब एल और ए मतलब आधार, तो लंब बटे ए हो गया। फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो देखिए साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, उसका उल्टा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कोस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए आधार ऊपर था, इसमें नीचे आ गया, इसमें कर्ण नीचे था, इसमें ऊपर पहुंच गया। तो इस तरीके से ये उल्टा होता है। टेन का, टेन है लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, तो ये हमारे पास बन गया। इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रश्नावली के कुछ सवाल लगाते जाते हैं, तो आगे भी अपन उस तरीके से करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रश्नावली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सवालों को थोड़ा सा बेसिक तरीके से करते भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 8.1 करने जा रहे हैं ना अपन, तो 8.1 इसको मिटा देते हैं। 8.1 का पहला सवाल है, 8.1 का पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। इसमें B समकोण बताया, तो A
बी सी, ये हमने ABC त्रिभुज बना लिया। इसमें बोला गया है कि जिसका बी समकोण है, तो बी ने बी समकोण बना लिया। उसके बाद AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया है मुझे, ठीक है। उसके बाद BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर मुझे कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि किस किस का मान ज्ञात करना है। देखिए पहला आपको ज्ञात करना है यानी कि साइन ए और कॉस ए। साइन ए कैपिटल लिख देते हैं, साइन ए और कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। किस किस का मान ज्ञात करना है, साइन नंबर 1 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। इस तरीके से मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन काम मेरा रहेगा हमेशा प्रश्नावली 8.1 में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, इन तीनों भुजाओं को निकालना है। पहले 2 भुजाएं आपको दी जाएंगी, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो हम तीसरी भुजा निकालते हैं। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस नियम से। तो मेरे पास क्या होता है, पाइथागोरस नियम का क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। एच मतलब हाइपोटेनियस, तो एच इसमें क्या है, ए सी है ना, एच इसमें ए सी है, ये पी है, ये बी है, तो एच मतलब ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद पी क्या है हमारे पास बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस, अच्छा बी हमारे पास क्या है बेस मतलब ए बी का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए सी हमें दिया है, नहीं दिया है, ए सी हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ऐसे लिख दिया। बी सी हमें दिया, हाँ दिया है, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 7 सेंटीमीटर, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ए बी कितना है, ए बी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए सी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 7 सत्ते 49, डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 सत्ते 49, और 24 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे। देखिए 24 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 4 चौको 16 की 6, हासिल में 1, 4 दूनी 8, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 1 8 9 8 17, 17 की 7 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, 576, तो 576 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये करीब 625 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 625 हो गया, तो ए सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ा तो 625, और फिर उसके बाद ए सी इधर रहेगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, ठीक है। तो रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, यानी कि मेरे पास ये एच की वैल्यू क्या आई 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में चल रहा था। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो हम पहले निकालेंगे साइन ए क्या होता है, ए मतलब यहाँ के बारे में बात कर रहा है, तो जब ए यहाँ साइन ए दिया जाएगा तो ए के सामने वाला लंब होता है, और हमें पूछा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे
कर्ण, लंब कितना हमारे पास 7 और कर्ण कितना हमारे पास, देखो निकाल लिया मैंने 25। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। कोस ए क्या है, कोस ए देखिए, कोस ए आधार बटे कर्ण, तो कोस ए आधार बटे कर्ण यहाँ लिख लेता हूँ, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, देखिए आधार 24 और कर्ण क्या है मेरे पास 25। तो ये कोस ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद साइन सी क्या है, देखिए जब आप सी के बारे में बात कर रहा है, साइन सी अगर ये सी थीटा है, अगर सी थीटा है तो लंब क्या होगा, फिर लंब ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर साइन सी के बारे में बात करेगा तो साइन की क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण है इसका। लंब बटे कर्ण, साइन सी लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है यहाँ पे, देखिए अब साइन थीटा यहाँ है, साइन सी की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो साइन सी के सामने वाली भुजा होगी लंब। तो अब लंब कितनी है 24 बटे में कर्ण क्या है मेरे पास 25, तो ये 25 हो गया। उसके बाद साइन कोस की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू क्या है, कोस का अनुपात क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, देखिए आधार अब ये वाला है, ये आधार है 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सी के बारे में बात कर रहा है, तो सी के सामने वाली लंब और ये वाली कर्ण, ये वाली आधार और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया पहला प्रश्न का। ठीक है, बड़ी आसानी से